कक्षा 10वीं का हमने साइंस में केमिस्ट्री का पेपर मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में। और ये आपका चैप्टर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न वन शॉट आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो क्लास यहाँ पे देखना है वो कारा कक्षा 10 का हम लोग देख रहे हैं विज्ञान। और कक्षा 10 का विज्ञान में आप लोगों का पढ़ना है उसमें क्या हम लोग देखेंगे। कहाँ पे कक्षा 10 के विज्ञान में है तत्वों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे हमने आइए स्क्रीन पे हमने यहाँ पे प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं। आप लोग मुझे आंसर राइट करते चलिएगा। आइए स्क्रीन पे आप सभी लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1। और स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। चलिए बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न आपको है, बिल्कुल बहुत एकदम स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी का इसी को हम लोग बोलते हैं मोसले का आवर्त सारणी। आप याद रखिएगा इसी को बोलते हैं मोसले का आवर्त सारणी। और इसमें आपसे पूछ रहा है आवर्त सारणी आपसे पूछ रहा है कि बताइए वर्गों की कुल संख्या कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात किया तो यहाँ से देखिएगा कि इस तरह से जो बड़ा लाइन होता है इस तरह के लाइन को हम लोग आवर्त कहते हैं। इस तरह के लाइन को क्या कहते हैं, तो इस तरह के लाइन को आवर्त कहते हैं। और इस तरह का जो लाइन हो गया आपको वो खड़ा लाइन जो देख रहे हैं इस तरह का जो आपका लाइनिंग है इस तरह लाइनिंग को हम लोग इसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। चलिए या इसी को हम लोग स्तंभ भी कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है या इसी को समूह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप याद रखिएगा यहाँ पे ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप। आप इस बात को आप फोकस रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए कि मोस्टली या आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं। चलिए बहुत अच्छा, मुस्कान कुमारी हाय सर। चलिए हाय ऋतिक रोशन 11 दे रहे हैं जी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रहे हैं। सी सर गलत है, आपका सी ऑप्शन नहीं होगा बाबू। चलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि जो वर्ग की संख्या है इसमें आपको वर्गों की संख्या पूछ रहा है। इसमें आपको वर्गों की संख्या 18 होती है। कितना होता है, 18 होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन में आपका सही है। तो आइए इस प्रश्न का हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है 18। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 18। आप याद रखिएगा अगर आवर्त की संख्या पूछता तो आवर्त की संख्या यहाँ पे 7 होता। आवर्त आपसे पूछना तो आवर्त की संख्या 7 होता है और वर्गों की संख्या 18 होता है। ये बात क्या आधुनिक आवर्त सारणी में, और आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। इसलिए आपसे एग्जाम में आधुनिक आवर्त सारणी पूछे या मोसले का आवर्त सारणी पूछे आपको बेहतर कंटेंट के साथ आप इस तरह से आप जवाब दीजिएगा। चलिए आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे होंगे आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। आइए स्क्रीन पे प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा। 2 नंबर कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कहा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार होता है वो बेस होता है, वो किस बेस पे किया गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों के वर्गीकरण का आधार है यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उन्हीं को कहा गया मोसले का आवर्त सारणी। और मोसले नामक वैज्ञानिक ने वो तत्व को किस आधार पे सजाया था। ऑप्शन है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। और यहाँ पे बताइए किस आधार पर उन्होंने सजाया। वो जो मोसले वैज्ञानिक थे वो मोसले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु संख्या के आधार पर वहां पे आवर्त सारणी में सजाया था। जैसे हाइड्रोजन का 1,
हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। इस आधार पे संख्या के आधार पर सजाया गया था, परमाणु संख्या के आधार पर। ऋषु भाई 2 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे 3 नंबर प्रश्न। क्या कहा देखिए, 3 नंबर प्रश्न आपका है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। बताइए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, यानी आवर्त सारणी में कौन से वर्ग को शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है और उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए, आप सुने होंगे 18वें वर्ग, 18वें वर्ग का जो तत्व होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 18वें वर्ग में यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आपका होता है। चलिए, इसमें आपका होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन, और ये जो है इस वर्ग को आपको इसमें हम बता दिए, ये वाला जो है वो आपका हीलियम है। चलिए, हीलियम है, ये वाला आपका नियॉन है, नियॉन है, और ये वाला आपको आर्गन है, आर्गन है, ये वाला आपको क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है, ये वाला आपको जेनॉन है, जेनॉन है, और ये वाला आपका जो रेडॉन है, रेडॉन है। चलिए, यही आपका जो है, और इस ग्रुप का जो तत्व है, इस ग्रुप को हम लोग शून्य ग्रुप के नाम से जाना जाता है। शून्य ग्रुप, किस ग्रुप कहा जाता है? शून्य ग्रुप। और इसी का नाम है अक्रिय गैस। कई सारे इसका नाम है बाबू, अक्रिय गैस। और इसी को बोलते हैं नोबेल गैस, नोबेल गैस। और इसी को नाम है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। और इसी को हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय, निष्क्रिय गैस। चलिए, ये सब आप बताइए। तो आपका ऑप्शन भी सब में कौन, इस सब का एक ही नाम है, ये जितना लिखे हैं सब का एक ही नाम है। ये सब के 18वें वर्ग के तत्व का अंतर्गत रखा जाता है। कौन सा तत्व है? तो वो शून्य समूह का कौन सा तत्व है? आपका ऑप्शन बी है, हीलियम। बी ऑप्शन आप सभी लोगों का बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में जो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से जो है, इस तरह से उदाग्र का मतलब होता है खड़ा लाइन, और इस तरह से जिसको बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, जो लाइन पड़ा हो गया इसको बोला गया आवर्त। क्या बोला गया? आवर्त बोला गया। और जो लाइन खड़ा है इसको वर्ग बोला गया। क्या बोला गया? वर्ग बोला गया। यहाँ पे देखिएगा, एक जो पड़ा लाइन होता है वो आवर्त होता है, और जो खड़ा लाइन होता है वो वर्ग होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, उदग्र का मतलब होता है खड़ा और क्षैतिज का मतलब होता है पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग, आवर्त, अपरूप, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाता है? चलिए, 4 नंबर सवाल का ए है। तो बताइए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बाद आप आंसर दीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न क्या है? एक पिकोमीटर बराबर होता है। बताइएगा, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक यहाँ पे कह रहा है, एक पिकोमीटर बराबर होता है।
1 पिकोमीटर जो बराबर होता है वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1 पिकोमीटर 10 के पावर -10 मीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर में 10 के पावर -10 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों संख्या होती है। यानी देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो देखिएगा इस तरह से हम लोग आवर्त में होता है और इस तरह से पूछ रहा है। इस वाला जो लाइन हम जो लिख रहे हैं, इस तरह वाला जो लाइन लाइन लिख रहे हैं, पूछ रहा है क्षैतिज, तो इसको हम लोग ए वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और क्षैतिज कतार को बोला जाता है आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। और ये वाला है इसको बोला जाता है उदाग्र। क्या बोला जाता है? उदाग्र। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितना होता है तो बताइएगा। इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है तो हम लोगों को 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक और ऊपर मार देते हैं, चलिए 7 गो। तो आप इस प्रश्न को याद में रखिएगा, ध्यान में, तो बेहतर कंटेंट के साथ आप याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी पूछे या मेंडलीव का आवर्त सारणी पूछे, ये दोनों जो वैज्ञानिक है, ये दोनों वैज्ञानिक में आपको क्षैतिज की संख्या 7 ही होता है, या आवर्त की संख्या पूछेगा तो आवर्त की संख्या ही 7 ही होता है। आप सभी लोग यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अगले प्रश्न को आते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है, या अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक बाद यहाँ पे देखिए 8वां ग्रुप में होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसी तरह से आपका हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा फ्लोरीन के बाद यहाँ के बाद देखिएगा नियॉन। आप यहाँ पे देखिएगा कि इस तरह से जैसे जैसे पूछ रहा है तो हम लोगों का इस तरह का जो लाइनिंग है, इस तरह के लाइनिंग में हम लोग इस तरह का जो लाइनिंग होता है, इस तरह का जो लाइनिंग आपको बनता है। और यहाँ पे देखिएगा कि इस तरह का जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग में किधर से किधर की ओर कह रहा है, तो इस तरह के लाइनिंग में आपको बता रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं, यानी अगर यहाँ से इधर की ओर जाएगा तो हो गया बाईं से दाईं, बाईं से क्या हो गया? दाईं। तो बाईं से दाईं ओर जाता है, इसका आकार क्या है? घटता है, घटता है। जब बताइएगा कि बाईं से दाईं में घटता है, ये घटता है, तो अगर दाईं से बाईं कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि इधर से इधर आएगा तो ये बढ़ेगा, तो क्या होता है? बढ़ता है। आप याद रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप बेहतर कंटेंट के साथ याद रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा। आप याद रखिएगा कि बाएं से दाएं में घटेगा, दाएं से बाएं में बढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न को चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी भी सेल में, अगर ये देखिएगा आपका ये परमाणु है और बीच में नाभिक है, और इस तरह से देखिएगा तो किसी भी सेल में, किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 4n स्क्वायर किसके बराबर होता है? बताइए आप लोग। तो किसी परमाणु के नाभिक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो होता है 2n स्क्वायर के बराबर। 2n स्क्वायर के बराबर होता है, जहां n बराबर, जहां क्या पूछा है? n बराबर होता है आपको कक्षा की, कक्षा की संख्या। जहां n बराबर क्या होता है? कक्षा की संख्या। आपको पता है यहाँ हम लोग कक्षा है के एल एम एन, ये सब क्या है? आपको कक्षा है। तो आप लोग बताइएगा क्या होगा आंसर यहाँ पे।
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होते हैं। ये आपको वन लाइनर प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा बाबू। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं? आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, यानी आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी खड़ा लाइन के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो हम ये प्रश्न आपको बहुत बार बताए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर स्तंभ की संख्या यानी ऊर्ध्वाधर या वर्ग की संख्या कहेगा तो आपको उसमें 18 होता है, और क्षैतिज या आवर्त की संख्या पूछेगा ये मोस्ले कहे या आवर्त कहे, मोस्ले कहे या मेंडलीव कहे, दोनों में आपका 7 होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्षैतिज की संख्या पूछे या उसी को हम लोग क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है। तो ये मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों में सेम होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन वर्ग की संख्या पूछेगा यानी आपसे उदाग्र की संख्या या ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या पूछेगा तो ये आपको 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन में आपका सही होगा बाबू? आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 18। डी ऑप्शन आप सभी लोगों का बिल्कुल इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है।